अब महाराज देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत किया और पयोव्रत करने पर महाराज ठाकुर जी प्रसन्न हुए और ठाकुर जी ने कहा देवी चिंता न करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा और तुम्हारा कष्ट जो है मैं दूर करूंगा। तो भगवान श्री नारायण मां अदिति के गर्भ से आगे चल करके भाद्र शुक्ल द्वादशी तिथि मध्याह्न काल अभिजीत मुहूर्त में वामन बन करके पधारे। बोलिए वामन भगवान की। राजा बलि की यज्ञशाला में गए, राजा बलि की यज्ञशाला में गए तो राजा बलि भगवान के स्वरूप से इतना प्रभावित हुआ, उठ करके आ गया, यज्ञ छोड़कर आ गया, भगवान के चरण धोए, बोलो मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं। भगवान ने कहा 3 पग भूमि दान दे दो। तो बोले भाई 3 पग देने में तो शर्म आती है, 3 पग बहुत छोटे होते हैं और तू तो वैसे ही बौना है, तेरे 3 पग होंगे ही कितने, थोड़ा ज़्यादा तो मांग। बोले नहीं मुझे तो इतना ही चाहिए। बोले नहीं ज़्यादा मांग। बोले नहीं इतना ही चाहिए। नहीं ज़्यादा मांग। नहीं कुछ नहीं। जब बार बार आग्रह किया, भगवान वामन ने कहा भाई मैं ब्राह्मण हूँ, याचक नहीं हूँ, जितना जरूरत है उतना ही लेता हूँ, देता है तो दे। राजा ने कहा ठीक है ले लो। शुक्राचार्य जी से कहा संकल्प कराओ। शुक्राचार्य जी के मैं तो ऐसा संकल्प कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो छलिया है, 3 पग का बात करता है, सब कुछ ले जाएगा, तू इसकी बातों में मत आ, मना कर दे इसको। महाराज राजा बलि ने कहा अगर ये छलिया विष्णु है तो आप मेरे को काय को रोकते हो। ऐसा जीवन में कब अवसर आएगा, जो सबको देता है उसे देने का मौका आया है, और जो सबको देने वाला वो मेरे आगे खड़ा होकर खुद मांग रहा है, ऐसा मौका भी नहीं आएगा। कमाने के अवसर बहुत आएंगे, लेकिन अच्छी जगह लगाने का अवसर बार बार नहीं आता। करने दो। नहीं 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 नहीं, तू मेरा कहा मान, मेरा चेला है, ऐसी मूर्खता मत कर। मेरे भाई बहन, कुछ कुछ गुरु जी की चेलाओं की संपत्ति में बहुत ज्यादा आसक्ति होती, कमावे चेला पण गुरु जी राह में बतो मोह। अरे नहीं मत करो मत करो मत करो। तो भाई भगवान ने कहा छोड़ तू, संकल्प मैं ही करा दूंगा। भगवान ने संकल्प कराया। संकल्प होते ही श्री ठाकुर जी वामन से विशाल हो गए। पहले चरण में ऊपर के सब लोग नाप लिए, दूसरे चरण में नीचे के। बोल अब तीसरा कहाँ रखूं। बोले तीसरा रखने को तो मेरे पास कोई स्थान ही नहीं है। तब महाराज राजा बलि ने अपना मुकुट खोलकर मस्तक झुका दिया कि तीसरा चरण आप मेरे माथे पर रख दीजिए। भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर अपना चरण रखकर उसे अपना बना लिया। भाई माथे पर हाथ रखना ये तो साधारण सी ही बात हो गई, लेकिन माथे पर चरण रख देना ये तो अत्यधिक अपनेपन की बात हो गई। श्री प्रहलाद जी महाराज नाचने लगे, क्योंकि प्रहलाद जी महाराज के पड़पोते हैं ये। नाचने लगे प्रहलाद जी महाराज। नारद जी ने कहा तू क्यों नाच रहा। बोले नरसिंह अवतार के समय जो कृपा बाकी रह गई थी वो आज पूरी हो गई। क्यों। बोले पोता दादा की एक तरह से आत्मा के समान होता है। पोता जो होता है वो दादा का ही रूप होता है। तो महाराज पोता दादा का रूप होता है, तो मेरे ऊपर हाथ रखा था और मेरे पोते के ऊपर चरण रख दिया, तो मुझे लग रहा है कि मेरे को ही उनका चरण प्राप्त हो गया। उस समय हाथ मेरे ऊपर रखा था नरसिंह भगवान ने, पर चरण नहीं रखा था, चरण मेरे पोते पर रख दिया, तो मेरी वो कमी जो थी वो पूरी हो गई, वो मेरी कमी पूरी हो गई। खुश हो गए प्रहलाद जी महाराज, और भगवान ने खूब अनुग्रह किया राजा बलि के ऊपर, गले लगाया और कहा प्यारे तेरे जैसा सब कुछ देने वाला न हुआ न आगे होगा।